नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का गणित, जो अध्याय 13 में हमने कुछ सूत्र बताए थे, आप लोगों को फॉर्मूले बताए थे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को फॉर्मूले याद हो गए होंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 13A सवाल नंबर 1। मैं सवाल पढ़ूंगा, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठें, किताब खोल करके बैठें। आप लोग किताब में देखेंगे मैं सवाल पढ़ रहा हूं, सवाल नंबर 1। तो सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है, एक खिलौना त्रिज्या। सवाल नंबर 1 एक्सरसाइज 13A का सवाल नंबर 1। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। कोई एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वो एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित शब्द का मतलब होता है कि अर्धगोला पर रखा हुआ है, यानी कोई वस्तु रखी हुई है तो उसे बोल सकते हैं अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, यानी जो खिलौना बनकर तैयार हुआ है उसकी कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। एक खिलौना है इस प्रकार का, शंक्वाकार है, ये शंकु बना दिया है और ये अर्धगोले पर रखा हुआ है। ये अर्धगोला है, इस पर रखा हुआ है, जिसकी त्रिज्या बताई गई है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, और इस खिलौना की कुल ऊंचाई बताई गई है 15.5 सेंटीमीटर। खिलौने की कुल ऊंचाई बताई गई है 15.5 सेंटीमीटर। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसमें बताया गया है जो शंकु की त्रिज्या है वही त्रिज्या अर्धगोले की है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, और कितनी है, ये 3.5 सेंटीमीटर की है। जितनी शंकु की त्रिज्या है इसकी त्रिज्या उतनी अर्धगोले की त्रिज्या है, बराबर 3.5 सेंटीमीटर। खिलौना की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। जो ये खिलौना बना हुआ है इसकी कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो खिलौना है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें जोड़ देंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही क्यों लगाया है, क्योंकि ये शंकु इस
एक साइड से खुला हुआ है, अर्धगोला भी एक साइड से खुला हुआ है, इसलिए दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्या करेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पाई आर और पाई आर ये कॉमन है, इसे कॉमन ले लेंगे, पाई आर इधर एल प्लस इधर 2 गुणे आर ये बचे हुए हैं। पाई का मान पता है 22/7, आर पता है लेकिन एल पता नहीं है, तो एल निकालेंगे, त्रिज्यक ऊंचाई निकालेंगे। एल का सूत्र अभी बताया था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच, अब एल निकालने के लिए हमें एच की ज़रूरत पड़ेगी, और एच किसकी, यानी ये शंक्वाकार भाग की ऊंचाई निकालेंगे। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई निकालेंगे, कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई निकालेंगे, कुल ऊंचाई माइनस त्रिज्या, यानी इसकी त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या, इसे निकालेंगे। कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या, अब त्रिज्या का क्यों लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गोला बनता है, ये गोल बनता है, इसके अगर 4 टुकड़े कर दिए जाएं तो ये मध्य बिंदु होगा। इस मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी और इस मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी, ये आपस में दोनों बराबर होती हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। अतः हम कह सकते हैं इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो दूरी होगी वो 3.5 सेंटीमीटर होगी। तो कुल दूरी में से 3.5 सेंटीमीटर घटा देंगे तो ये आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, यानी शंकु की ऊंचाई आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। 12 का वर्ग प्लस आर 3.5 का वर्ग, 12 का वर्ग होता है 144, 3.5 का वर्ग होगा 5 25, 4 तिया 12, तो ये हो जाएंगे 12.25। इन्हें जोड़ देंगे, 0.25 6 5 1 156.25। अगर इसकी संख्या निकालना चाहो तो ये हो जाएगी 12.25 सेंटीमीटर, यानी जो त्रिज्यक ऊंचाई आ जाएगी वह आ जाएगी 12.25 सेंटीमीटर। आप लोग नोट कर लें। अब ये त्रिज्यक ऊंचाई निकाल के दिखा दी हमने। अब यहाँ पर लगा देंगे, सूत्र पर लगा देंगे। तो पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या हमारी है 3.5, एल का मतलब 12.25 प्लस 2 गुणे 3.5, इनका गुणा भाग कर देंगे। 22/7, इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएंगे, 10 का भाग कर देंगे, फिर से 3.5 हो जाएगा। 12.25 प्लस ये 7 पंचे 35 और 5 दूनी 10 और 2 से ये 11 बार में 11 गुणे 12 7 19.25, इनका गुणा भाग कर लेंगे तो 11 पंचे 55 हासिल 5, 11 दूनी 22 5 27 हासिल 2, 11 99 99 और 2 101 हासिल 10, 11 1 11 11 और 10 ये हो जाएंगे 21। तो ये आ रहा है 211.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिनट, ये आ जाएगा 11 का गुणा करेंगे 214.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनका गुणा करेंगे तो 214.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइज आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें,
जिस भाई बहन ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो देखने का आनंद लें। चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 2। ये इधर थोड़ा हुआ है, इसका गुणा करेंगे साथ में और ये जोड़ देंगे इस प्रकार से। तो ये 12.5 आएगा, तो यहाँ भी 12.5, 12.5, तो ये हो जाएंगे इस प्रकार से 214.5 आ जाएंगे। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। कोई दवा का कैप्सूल है वो बेलनाकार है, यानी बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। दवा का कोई एक कैप्सूल है जो कि बेलन के आकार का है और उसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, 14 mm है, और उसका व्यास 5 मिलीमीटर यानी 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए चित्र बनाते हैं। ये बेलनाकार हो गया, दवा का एक कैप्सूल है, ये बेलन के आकार का है, ये बेलनाकार हो गया। इसके दोनों से ये अर्धगोलाकार हैं इस प्रकार के। इसकी कुल लंबाई कैप्सूल की, इसकी जो कुल लंबाई है वह 14 मिलीमीटर mm है, और इसका जो व्यास है इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी या यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये पूरी दूरी 5 mm है। तो इस कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले जो वस्तु दी गई है उसे लिखेंगे, यानी बेलनाकार भाग का व्यास, जो ये बेलनाकार भाग का व्यास है उसके बराबर में जो ये अर्धगोला लगा हुआ है, अर्धगोलाकार भाग का व्यास, ये दोनों आपस में बराबर हैं, जबकि ये दिए गए हैं 5 mm के। अब इसकी त्रिज्या भी बराबर होंगी, तो त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या बराबर निकालते हैं व्यास की आधी त्रिज्या। व्यास दिया है 5 mm/2, ये mm हो जाएगी। कैप्सूल की कुल लंबाई बराबर 14 mm, कैप्सूल की कुल लंबाई बराबर 14 mm। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h प्लस 2 अर्धगोलों का, तो एक अर्धगोले का होता है 2πr², तो 2 में गुणा हो जाएगा, ये 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो कॉमन है वो कॉमन कर लेंगे, 2πr और 2πr ये कॉमन है, इन्हें बाहर निकाल लो, 2πr, इधर बचा h प्लस 2r। तो पाई का मान पता है, r का मान पता है, h निकालनी पड़ेगी, बेलन की h, यानी बेलन की बेलनाकार भाग की कुल लंबाई बराबर निकालेंगे, टोटल लंबाई है, यानी कुल लंबाई या कैप्सूल की लंबाई माइनस 2 त्रिज्याएं, क्योंकि एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की होगी और एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की होगी। जैसे कि अभी बताया था, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो इतनी दूरी है 5/2, इसे ऐसे भी कह सकते हैं 2.5 मिलीमीटर। तो ये दूरी 2.5 है, ये भी दूरी 2.5, टोटल मिला के 5 हो गई, यानी 5 घट जाएगी, 14 - 2 × 2.5, 14 - 5 बराबर 9 mm। सॉल्व कर देंगे, 2 × 22/7 × त्रिज्या 5/2, h का मतलब है 9 mm प्लस 2 × 2.5, 2 से 2 में भाग हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 110/2, 9 mm प्लस ये 5 हो जाएंगे, 110/7, 9 × 5 = 14 mm, 7 से भाग कर देंगे 2 बार, और 11 दूनी 22, 220 mm² या फिर वर्ग मिलीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों, आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 लिखा हुआ है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक इस प्रकार का बेलन बना हुआ है जो कि ठोस है, इस प्रकार का बेलन बना हुआ है, और इतनी ऊंचाई का इसी व्यास वाला ये मध्य बिंदु है, ये शंकु काट लिया जाता है। तो ये जो शेष बचा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये शेष बचा हुआ भाग है, इसका क्षेत्रफल
इसकी ऊंचाई बताई गई है 2.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास बताया गया है 1.4 सेंटीमीटर। आप लोग चित्र बना लें। अब इन्हें ज्ञात करेंगे। बेलनाकार भाग का व्यास बराबर शंक्वाकार भाग का व्यास, और ये दोनों हैं 1.4 सेंटीमीटर के। अगर इनकी त्रिज्या निकालें तो दोनों की त्रिज्या भी सेम होंगी, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, यानी 0.7 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, ये शेष बचा हुआ जो भाग है ठोस का, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। शेष बचा भाग का क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस शंकु के आधार का क्षेत्रफल शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब शंकु के आधार का क्षेत्रफल कहाँ से आ गया, तो ये जो गोल घेरा है ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी ऐड हो रहा है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी ऐड हो रहा है, तो इसे घटा देंगे। तो बेलन का होता है 2 पाई r प्लस h, शंकु का होता है पाई r l माइनस आधार का होता है पाई r स्क्वायर। इनमें से पाई r और पाई r कॉमन है, तो चाहे तो सॉल्व कर दो, इन्हें सॉल्व ही कर दो। तो l यानी त्रियक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। त्रियक ऊंचाई h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर h 2.4 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 0.7 स्क्वायर 2.4 यानी 24 का वर्ग 576 प्लस 7 का वर्ग 49। अब पॉइंट के बाद एक अंक है तो गुणा करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे। इस प्रकार से 1 और ये 2, तो 2 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी पॉइंट यहाँ लग जाएगा, इन्हें जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 625, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। 625 वर्ग होता है 25 का, यानी पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर ये त्रियक ऊंचाई हो जाएगी। आप लोग नोट कर लें, सूत्र पर लगा दें 2 गुणे 22/7 गुणे 1.7 प्लस h 2.4 प्लस पाई का मान 22/7 गुणे त्रियक ऊंचाई 2.5 माइनस 22/7 गुणे 0.7 गुणे 0.7। इन्हें सॉल्व कर लेंगे
22 दूनी 44 गुणे ये भाग चला जाएगा 0.1 बार, इन्हें जोड़ देंगे 7 4 11 हासिल 1 3.1 आ जाएगा प्लस ये 0.1 बार भाग चला जाएगा और ये 22 का गुणा कर देंगे तो इस प्रकार से पहले लिख दो माइनस 0.1 22 गुणे 0.1 गुणे 0.7 इनका गुणा कर देंगे। 44 का 0.1 में गुणा करेंगे तो ये 4.4 गुणे 3.1 प्लस 22 का 0.1 में गुणा करेंगे तो 2.2 गुणे 2.5 माइनस ये भी हो जाएगा 2.2 गुणे 0.7। इनका गुणा कर दो आपस में तो 4.4 का गुणा करेंगे 3.01 में तो ये हो जाएगा 13.64 प्लस 2.2 का गुणा करेंगे 2.5 में तो ये हो जाएगा 5.5 माइनस 2.2 का गुणा करेंगे 0.7 में तो ये हो जाएगा 1.54। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 6 5 11 यहाँ से 18 और 19 माइनस 1.54। इन्हें घटा देंगे तो 19.14 में घटा देंगे 1.54 तो ये आ जाएगा 17.6 और जो आंसर दिया है वो लगभग में दिया है यानी 17.6 को लिख सकते हैं 18 पॉइंट के बाद 5 6 7 8 इनमें से एक बढ़ा सकते हैं तो लगभग में ये आंसर आ जाएगा। आप लोग नोट कर लें। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।